Hellcat. प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम देखते हैं पार्ट 3 जो हमारे पास है इस वीडियो का। और इस पार्ट में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू कर रहे हैं। 3 तक हमने बना दिए हैं। आपने नहीं देखा हो तो उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक। और डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जिह्वा जो है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यानी जो त्रिज्या है वो तो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और उसकी जिह्वा है। उन त्रिज्याओं को मिला के जब हम जिह्वा को देखते हैं तो कितने डिग्री कोण बनाती है, वो समकोण। तो आइए हम चित्र बनाते हैं विद्यार्थियों। ये हमने बनाया एक चित्र, वृत्त। तो इस वृत्त में जब हम त्रिज्या लेंगे तो त्रिज्या कितनी लेंगे हम, 10 सेंटीमीटर ये, और ये त्रिज्या भी ले ली हमने 10 सेंटीमीटर। अब ये जो जिह्वा है विद्यार्थियों, ये जिह्वा इन दोनों त्रिज्याओं पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये बोला गया है, ठीक। तो हमारे पास हम लिखेंगे इस तरीके से हल, और हमें क्या दिया है पता चल गया हमें क्वेश्चन में। सबसे पहले तो थीटा कितना हो गया विद्यार्थियों, 90 डिग्री, और त्रिज्या कितनी हो गई 10, यानी आर बराबर भी हमें पता चल गया विद्यार्थियों 10 है। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, संगत लघु वृत्त खंड है ना, ये हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड कौन सा होगा विद्यार्थी, ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा संगत लघु वृत्तखंड। और हमने पढ़ा था अगर छोटा सा हिस्सा हो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा विद्यार्थियों। तो क्या आएगा इसका सूत्र, आएगा 1 थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट हम करते हैं, क्या आएगा देखिएगा विद्यार्थियों, बराबर थीटा की जगह कितना रख देंगे हम, 90, 360 गुणित पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14 रखना है विद्यार्थियों, इंटू आर कितना दिया है 10 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, माइनस 1/2 आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, और साइन 90 डिग्री। विद्यार्थियों क्या होगा इसका सॉल्यूशन, तो आइए 0 से तो पहले क्या कट जाएगा विद्यार्थियों 0, 9 से 9 एक बार, और ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार, और 3.14 दशमलव हटा देंगे, नीचे कितना जाएगा 100, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास 1/4 314/100 इंटू 10 गुणित 10 माइनस 1/2 10 गुणित 10, और साइन 90 की वैल्यू होगी विद्यार्थियों 1। अब देखते हैं इस 100 से ये 100 कैंसिल, तो क्या बचेगा 314/4 माइनस इस 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 5 का गुणा 10 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। अब हमें हल करना है विद्यार्थियों। तो क्या है 314/4, इसको हल कर लेते हैं, यानी 314 में हम 4 से क्या दे लेते हैं भाग, तो कितना हो जाएगा 7 28, 7 बार चला जाएगा भाग, बचेगा कितना 3, फिर कितनी बार भाग देंगे अपन 8 चौक 32 है ना, क्या 2, अब भाग नहीं जाता दशमलव ली क्या जाएगा 0, यानी हमारा आंसर जाएगा 78.5 माइनस 50। तो ये बचेगा 78.4 में से हम ये घटा देंगे तो बचेगा विद्यार्थियों 28.5, और ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था तो क्या जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन कहता है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड
दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होगा विद्यार्थी, तो आइए मैं हाईलाइट आपको बताता हूँ। ये जो पार्ट है ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड, क्योंकि त्रिज्या से बना हुआ भाग पूछा उसने विद्यार्थी, तो ये कहलाएगा त्रिज्य खंड, है ना, दीर्घ त्रिज्य खंड, तो ये बन जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड वाला पोर्शन हमारे पास। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं विद्यार्थियों। सेकंड क्वेश्चन में कहता है वो कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड का फार्मूला होगा, बड़ा है तो 360 माइनस थीटा बटे 360, और क्षेत्रफल है विद्यार्थियों, तो क्षेत्रफल का क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब 360 माइनस कितना घट जाएगा विद्यार्थियों, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा दिया 90, 360 इंटू पाई का मान दिया 3.14 और त्रिज्या दी है 10 का स्क्वायर। 90 जब घटेगा तो कितना बचेगा विद्यार्थियों हमारे पास, ये 270 बटे 360 इंटू 3.14 गुणित 100, और इसमें दशमलव हटाएंगे तो ये भी 100 हो जाएगा, यानी 100 से ये 100 तो कैंसिल। अब हम इस 0 से ये 0 काट देंगे, फिर हम भाग देंगे तो हमारे पास 9 से काटेंगे 3 बार और 9 से कटेगा 4 बार, तो हमें क्या बचेगा विद्यार्थियों, 3 गुणित 314 बटे 4, यानी पहले 314 में हमें 3 से गुणा करना है, तो टोटल आ जाएगा ये 3 चौक 12 का 2 असिल 1 3 कम 3, और इस तरीके से जाएगा 942 बटे 4। 4 से जब हम भाग देंगे तो उत्तर आएगा 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आइए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, त्रिज्या जो है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का जो चाप है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। आइए हम चित्र बनाते हैं इसका। तो चित्र कैसा बनेगा विद्यार्थियों, देखिएगा, ये हमने बनाया वृत्त। इस वृत्त जो वृत्त है यह है इसका केंद्र, और जो केंद्र है तो एक हमने ले लिया पर ये चाप है ए और बी। ये चाप जो है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, और त्रिज्या कितनी दे दी विद्यार्थियों, 21। तो आइए हम लिखते हैं हल। क्या दिया है, सबसे पहले तो वृत्त की हमें क्या दे दी विद्यार्थियों, त्रिज्या आर बराबर कितनी दे दी है, 21 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हमें क्या मिल गया है, थीटा कितना मिल गया विद्यार्थियों, 60। अब हम सब निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। तो अपन लिखते हैं सूत्र, चाप की लंबाई, तो क्या है उसका सूत्र विद्यार्थियों, कोण कितना बन रहा था, थीटा बटे 360, ये तो आना ही है। अब यहाँ चाप की लंबाई पूछी थी, यहाँ पूरी लंबाई का सूत्र रख दो 2 पाई आर, ठीक है। अब हम इसमें सूत्र रखते हैं थीटा की जगह 60, ये 360 इंटू 2, पाई का मान 22 बटे 7, और त्रिज्या आर बराबर हमने रख दी 21। आइए विद्यार्थी, अब इसको हम हल करते हैं। तो क्या आएगा इसमें हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, 0 से 0 कट गई, ठीक है, 7 से 1 बार, और ये 21 कितनी बार कट जाएगा, 7 से 3 बार, 6 से 1 बार, और 6 से कट जाएगा ये 6 बार, और 3 से कट जाएगा ये 6 2 बार, और 2 से ये 2 कट जाएगा विद्यार्थियों। तो अब हमारे पास जो क्या बचा है, इस तरीके से कटने के बाद में 22 बचा विद्यार्थियों। तो 22 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, लंबाई। ये हमारे पास आंसर फर्स्ट हमारा आ जाता है। इसी का सेकंड क्वेश्चन करते विद्यार्थियों। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, वो आप देखिएगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
हमें देखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हमने क्या सीखा था विद्यार्थियों, थीटा बटे 360 इंटू, अब क्या निकालना विद्यार्थियों, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल रख दो। आइए अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना जाए हमारे पास, थीटा जो है वो है 60 डिग्री और ये है 360, पाई जो है उसकी वैल्यू है 22/7 और त्रिज्या आर बराबर दी है 21 और 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या होगा विद्यार्थियों हमारे पास, तो देखिएगा पहले 0 से तो 0 कट गई, 6 से एक बार, 6 से 6 बार, और अब देखते हैं तो और क्या कट जाएगा, 6 से ये कितनी बार, जो 2 से काटा तो 3 बार और 2 से काटा तो ये यानी 11, एक यानी अब बचा 1/3 गुणित 11/7 गुणित 21 गुणित 21। अब देखते हैं अपन तो क्या जाए, 7 एक कम 7, ये कितनी बार कट गया 3 बार, 3 से ये 3 भी कट गया हमारा विद्यार्थियों। तो बचा क्या हमारे पास रिजल्ट में, एक तो 11 बचा और एक 21 बचा, यानी 11 गुणित 21। इस तरीके से हमारा जो रिज़ल्ट आएगा 11 का हम 21 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 गुणा 21 में करेंगे तो 231 आ जाएगा विद्यार्थियों। और क्या आएगा ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तीसरे क्वेश्चन पर आते विद्यार्थियों हम, तो इसका तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, आइए हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। संगत जिह्वा द्वारा, यानी ये जो जिह्वा है द्वारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो जगह है स्थिति ये किसकी विद्यार्थी, वृत्त खंड की, ठीक। तो वृत्त खंड का तो अपन लिख देते हैं तीसरा क्वेश्चन, संगत जिह्वा द्वारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या आएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमारे पास, तो हमने उसका फार्मूला सीखा है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी हमने कैसे याद किए थे विद्यार्थियों, जगह बहुत ही छोटी सी है तो सूत्र उसका क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, ये जो लिखा है ये तो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूशन किए ही है इतना। तो क्या आया था इसकी वैल्यू, तो विद्यार्थियों तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 231 माइनस 1/2, आर की वैल्यू कितनी दी 21 उसका स्क्वायर और गुणित साइन और कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक। तो ये तो 231 हम पहले हल किया उसका यूज़ कर लिया यहाँ से ये, फिर 1/2 21 गुणित 21 और साइन 60 का वैल्यू होती है √3/2। तो क्या जाएगा 231 माइनस 21 गुणित 21 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 21 गुणित 21 हो जाएगा 441 √3, तो ऊपर ऊपर गुणा हो गया, नीचे 2 और √2 का गुणा करें कितना जाएगा 4। और यही क्षेत्रफल इसलिए क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा